चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगावो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगावो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। उर में बिठा लो मैं पूज्य पादरज को, सिर नहीं टलेगा विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव खजाड़ श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजाड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान की वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार गुरुदेव भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ मुनि श्री रस सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि मुनि महाराजों की। आज का दिन अपने आप में बहुत विशेष दिन है। आज के दिन को आप सभी लोग अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो तृतीया की जो तिथि है वह तो हर पखवाड़े में आती है, पर अक्षय तृतीया के नाम से जिसको जाना जाता है वह साल में मात्र एक दिन ही आया करती है, और वो दिन आज का है। इस तिथि को अक्षय के रूप में क्यों कहा जाता है, तो वहां पर आचार्य महाराज कहते हैं कि आज के दिन दान दिया जाता है, आज दान का दिन है, और जब जब आप दान करते हैं तो वह तिथि, वह मुहूर्त, वह काल अपने आप में अक्षय के रूप में हो जाया करता है। आप सभी को कहानी पता होगी, युग के आदि में जब भगवान आदिनाथ ने दीक्षा को धारण किया और धारण करने के बाद 6 महीने की उपवास की साधना में वह लीन हो गए, और 6 महीने के बाद आहार के लिए वो उठे। एक बात और बता दें बीच में कि तीर्थंकर वर्धमान चारित्र को धारण करने वाले होते हैं, जितने उपवास के साथ वो पालना करते हैं जीवन पर्यंत उतने उपवास के साथ ही पालना करते हैं। बढ़ तो सकते लेकिन नीचे नहीं आ सकते। भगवान आदिनाथ ने 6 महीने का संकल्प लिया, अब वो जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक वो 6 महीने के बाद ही आहार के लिए उठेंगे। लेकिन यहाँ जब प्रथम आहार की बारी आई, 6 महीने के बाद जब भगवान आहार के लिए उठे, तो आहार तो बहुत से लोग देना चाह रहे थे, सबको आहार देना था, लेकिन भगवान को आहार मिल नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? भगवान को आहार क्यों नहीं मिला? आहार सब देना चाह रहे थे, लेकिन आहार की विधि किसी को नहीं पता थी। साक्षात भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि तो थे ही, अवधि ज्ञान के धारी भी थे। उनके ज्ञान का विषय भी ये नहीं बन रहा कि भगवान को कैसे आहार कराना है। चक्रवर्ती का तो छोड़ो, साक्षात सौधर्मेंद्र जो जन्म से, गर्भ से लेके जन्म तक, और जन्म से जब तक भगवान दीक्षा को धारण नहीं करते, पूरी सेवा भगवान के किंकरों की तरह करता है। भगवान की भोजन की व्यवस्था सौधर्मेंद्र ने दीक्षा के पहले तक पूरी की। उनके वस्त्र आभूषण आदि की सारी व्यवस्थाएं वह सौधर्मेंद्र करता है। लेकिन जब दीक्षा के बाद प्रथम आहार की बात आई, तो सौधर्मेंद्र भी अपनी अवधि ज्ञान के द्वारा यही जान पा रहे कि भगवान को कैसे आहार कराना है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इस मूल में कारण तो वही कर्म का उदय है। ऐसा निकाचित कर्म भगवान का था कि वो फल देके जा रहा है। किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा कि भगवान को कैसे आहार दिया जाता है। इससे हमें अपने जीवन में भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमने जो कर्म किया है,
अच्छा किया है तो अच्छा फल दे के जाएगा, बुरा किया तो बुरा फल अवश्य देगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। भगवान को भी नहीं छोड़ा। 13 महीने 8 दिन के बाद भगवान को आहार मिला। सबको पता है आहार किसने कराया, किसने आहार कराया पता है? भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार किसने कराया? बच्चों बताओ तो। राजा श्रेयांश और उनके बड़े भाई राजा सोम ने। क्यों? भगवान अयोध्या से चलते चलते हस्तिनापुर तक आ गए, उनको आहार नहीं मिला और हस्तिनापुर में प्रवेश किए। उसी रात्रि में कहते हैं राजा श्रेयांश को स्वप्न आया। कैसा स्वप्न आया कि उसी पर्याय से पूर्व की 10 पर्याय पहले श्रीमती की पर्याय में उन्होंने किसी मुनिराज को आहार दान दिया था। देखो वो आहार दान का प्रभाव, और प्रभाव क्या कहो, संस्कार 10 भाव के बाद काम आए। साक्षात प्रभु को आहार दान देने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे भी एक शिक्षा मिलती है कि जब हम सुपात्र को दान देते हैं, इसके संस्कार भवो भवो तक काम आया करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। वहां पर भगवान के लिए स्वप्न में सोचा कि आहार कैसे देना होता है, और दूसरे दिन सुबह प्रातः काल में भगवान का राजा श्रेयांश ने पहलवान किया। और किससे आहार कराया? किससे आहार कराया? इक्षु रस से कराया। 23 भगवान ने तो दूध से बने मिष्ठान और अन्न का सेवन किया, लेकिन मात्र आदिनाथ भगवान ने इक्षु रस से आहार किया। और उन्होंने ज्यादा नहीं, मात्र 3 अंजलि आहार अच्छी इक्षु रस लिया। हरिवंश पुराण में ऐसा आता है कि भगवान ने मात्र 3 अंजलि इक्षु रस का पान किया, लेकिन वो 3 अंजलि कितने समय में मिले? 13 महीने 8 दिन के बाद मिले। और उससे बड़ी बात, एक दूसरा कारण भी बताया कि इस तिथि को अक्षय के रूप में क्यों कहा गया कि जब भगवान ने 3 अंजलि आहार लिया, जिस पात्र से आहार लिया, वह पात्र में जो इक्षु रस था, सुबह से लेके शाम तक पूरी कहते हैं पूरी हस्तिनापुर ने उसका पान किया तो भी वो समाप्त नहीं हुआ। यहां तक कि चक्रवर्ती की सेना कटक ने उसका पान किया तो इक्षु रस समाप्त नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि भगवान के हाथ पर जाने के बाद, भगवान तो रिद्धि संपन्न थे, उनके पास कौन सी रिद्धि थी? अक्षीण महारस नाम की रिद्धि थी, जिस रिद्धि के प्रभाव से वो पात्र कभी खाली नहीं होता। तो देखो इसीलिए उस दिन को अक्षय, क्योंकि वो पात्र में रखा भोजन या वो अन्य कोई भी चीज है वो समाप्त नहीं होती, इसलिए उसको अक्षय के रूप में स्वीकार किया। इसलिए आज के दिन को अक्षय तृतीया के रूप में भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य आज के दिन का। आज का दिन साधु का नहीं है, आज का दिन श्रावक का है। श्रावक की मुख्यता से है, दान को लेके है कि वो देखो उत्तम पात्र को दिया हुआ दान उन भगवान के केवल ज्ञान में तो कारण बनता ही है, लेकिन जिस श्रावक ने इस दान को दिया उसका पुण्य इतना तीव्र बढ़ा, इतना तीव्र कि वो दान उसके मोक्ष में कारण बन गया। उन राजा श्रेयांश को जो तीर्थंकरों को प्रथम आहार दिया करता है, नियम से मोक्षगामी जीव होता है, उसी पर्याय से मोक्ष जाता है, अलग से कोई पर्याय नहीं। 24 तीर्थंकरों को प्रथम आहार दान देने का सौभाग्य जो प्राप्त होता है वो उसी पर्याय से मोक्ष जाता है। आहार दान का कितना बड़ा प्रभाव है आप सभी को समझना चाहिए। हम इसको थोड़ी सी आगे और एक बात कहेंगे कि जब राजा श्रेयांश ने और सोम ने भगवान को आहार दिए तो कहते पूरी हस्तिनापुर अयोध्या सब नाच उठी कि भगवान को इतने दिन बाद आहार मिले। हरिवंश पुराण में और एक और कौन आदि पुराण में 2 जगह वर्णन आता है। सबसे पहले आदि पुराण में कहते हैं कि जब भगवान को उन्होंने आहार दिया तो भरत चक्रवर्ती बहुत आनंद से विभूषित हुए और उन्होंने आके राजा श्रेयांश को अपने गले लगाया और कहा कि सुनो, आज से तुम दान तीर्थ के प्रवर्तक हो गए। भगवान तो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बाद में बनेंगे और बाद में बने केवल ज्ञान के बाद,
लेकिन उससे पहले का प्रभाव देखो दान का, कि राजा श्रेयांश को और भरत चक्रवर्ती ने दान तीर्थ के प्रवर्तक कहा, और साथ में ये भी कहा कि जिस प्रकार भगवान की पूजा हुआ करती है, आज भगवान को दान देने के उपलक्ष्य में आज देवता तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा सत्कार करेंगे। तो वहां आदि पुराण में ऐसा कहा और हरिवंश पुराण काल में ऐसा कहा कि जिस समय राजा श्रेयांश ने हार दिए तो भरत चक्रवर्ती ने जब दान तीर्थ की घोषणा की तो सारे देवता मिलकर उन राजा श्रेयांश को अपने सिर पर बिठा लेते हैं, और जैसे भगवान का अभिषेक किया जाता है उनको कलशों से भर भर के उनका स्नान कराया और पूजा सत्कार किया, ऐसा वर्णन मिलता है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात है दान के प्रभाव की। और वो बात आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जिस समय आप साधु को आहार देते हैं तो आचार्य पद्मनंद जी कहते हैं एक दिन का रत्नत्रय का दान आपने दिया, आपके आहार के माध्यम से जो भी आवश्यक का पालन करते हैं, एक दिन का रत्नत्रय का दान छोटा मोटा नहीं होता, वहां श्रावक बहुत बड़ा हो जाया करता है। इसलिए दान के महत्व को समझने का दिन है। और दान को आचार्य ने दो प्रकार का कहा है, एक तो पात्र दान और दूसरा परमार्थ दान। लेकिन जब पात्र दान की बात आती है, इस पात्र दान को लेकर आज वर्तमान में देखने को आता है। बुंदेलखंड में तो उतना कम है, लेकिन जहां हम यहाँ बैठे हैं या कोई और दूसरे देश में चले जाओ, लोगों का उत्साह बहुत कमजोर पड़ता है। उनको बहुत डर लगता है कि साधु आ गए, अब इनको आहार कैसे कराएंगे। क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? क्योंकि महाराज जैसा हम आहार करते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं, वैसा भोजन आपको दान में हम नहीं दे सकते। ऐसा ही है ना? तो हम आपके लिए अलग से व्यवस्था करें, इसलिए लोग डरते हैं, इसलिए आहार आदि के लिए पीछे हटते हैं। यहाँ पर तो लोगों को सोचना पड़ता है कि महाराज आ गए, अब दो ही महाराज हैं, दो चौका भी कैसे लग जाए। और बुंदेलखंड में तो लाइन लगती इस चीज को लेकर। क्यों? वहां पर आज भी सात्विकता है, आज भी वृत्ति ऐसे श्रावक हैं कि वो 16 का शुद्ध मर्यादा का भोजन करते हैं तो वो साधु को करा लेते हैं। लेकिन आप लोग को इस सौभाग्य को समझना चाहिए, अहो भाग्य कि मुझे साधु के दर्शन हो रहे हैं, ये तो सब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। एक ऐसा भी समय था, आज से अगर 60-70 वर्ष पहले देखो, उस समय साधु देखने को नहीं मिलते थे, दुर्लभ थे। कोई एक आध ना जाने दूर दराज से एक आध कोई साधु दिख जाए, वो भी कैसे? बूढ़े सूढ़े से। क्यों? क्योंकि पहले कोई नई उम्र में साधु नहीं बनते थे कि घर गृहस्थी को बसाए बिना ही, शादी विवाह किए बिना ही साधु बन के मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाए। ये तो गुरु की कृपा से, गुरु जी की कृपा से नई नई उम्र के आपको साधु देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो एक आध कोई बूढ़ा साधु देखने को मिल जाता था तो लोग उनको भी देखकर अहो भाग्य मानते थे कि मुझे साधु का दुर्लभ दर्शन हो गया। लेकिन आज ये सारी दुर्लभता खत्म हो गई। वो भी समय था कि धसे हुए गाल वाले मुनिराज देखने को मिलते थे, और ये गुरु जी की कृपा है कि आपको काले काले बाल वाले मुनिराज देखने को मिल रहे हैं। और क्या, जब दीक्षा हुई थी हम सबके काले बाल थे, अब भले अब सफेद बाल हो गए। लेकिन कहने का तात्पर्य है, एक महान युग की परंपरा, श्रवण परंपरा को आज एक आकार देने वाले, एक नाम देने वाले कोई थे तो वो साक्षात गुरुदेव थे। धर्म की पहचान, जैन धर्म की पहचान अगर किसी से बनी है तो वो साक्षात गुरुदेव के माध्यम से ही हुआ करती थी। बड़ी प्रसन्नता होती थी। राजस्थान में हम सुनने को मिलता था कि आचार्य विद्यासागर जी का हो या जैन धर्म का हो, एकार्थवाची है, पर्यायवाची है। सोचो कितना गुरुजी हमें देके गए। और आज गुरुजी को के लिए भी आज का दिन बहुत विशेष था। बहनें जानती हैं, अक्षय तृतीया के दिन गुरुजी कुछ ना कुछ नया अवश्य किया करते थे। एक अक्षय तृतीया की तिथि और दूसरी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि की तिथि। इन दो तिथि को लेकर गुरुजी को विशेष अंदर से उत्साह रहता था, कुछ नया करना है। आज भगवान आदिनाथ ने आहार लिए, हम तो प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन सोचो कि कैसे कैसे कर्म का उदय आता है। हमारे संस्कार वो आहार के बने रहे तो एक दिन हमारा कल्याण अवश्य होगा। इसलिए हमारा आप लोगों से कहना है, मन में नवता भक्ति भरकर जो जो दान करेगा, मन में नवता भक्ति भरकर जो जो दान करेगा
ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा, रातों रात भरेगा। ये तो हमारे खजाने को भरने वाली बात है। इसलिए जब भी पात्र दान की बात आए तो कभी पीछे नहीं हटना, हमेशा अहोभाग्य समझ के हमें गुरुओं को आहार देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो हमारा आहार दान, एक गिलास का दान कब मेरे लिए कल्याण में कारण बन जाओ। क्यों? जिन महान गुरुओं को आप आहार दे रहे हैं, आप कम मत समझना, पंचम काल में भी साधु बन पाना अपने आप में बहुत दुर्लभ है। आचार्य महाराज कहते हैं, कलऊ काले चले चित्ते देह चान्नादि कीट कई एतत् चित्रम इदद्यापि जिन रूप धरा नरा। क्या कहा? कली काल है, चित्त चलायमान है। ये कली काल है ना, पंचम काल है, पाप का काल होता है, और चित्त हमेशा इतना चंचल है कि चलायमान है। और देह चान्नादि कीट कई, अर्थात ये देह जो हमारे अंदर, हमारी देह है, शरीर है, ये अन्न का कीड़ा है। ऐसे काल में भी महान आश्चर्य की बात है कि जिन रूप को धारण करने वाले मुनिराज विचरण करते हैं। ये आचार्य महाराज बोल रहे हैं। तो सोचो कि मुझे वर्तमान में भी साधु प्राप्त हो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करो और अपने मन में ऐसी भावना भानी चाहिए कि साक्षात जो मुनिराज मुझे देखने में आ रहे हैं, ये कोई सामान्य मुनि नहीं है, ये वही मुनिराज हैं जो भगवान महावीर की परंपरा में, भगवान महावीर ने कभी इस जिनलिंग को धारण किया था, इसी जिनलिंग को धारण करने वाले मुनिराज हैं। जो रिद्धियां भगवान महावीर के काल में मुनिराजों को हुआ करती थी, भगवान ऐसी रिद्धियां इन मुनिराज के पास भी हैं। बस मुझे इनको आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। जब ऐसी भावना अपन मन में भावते हैं तो पुण्यानुरूपी पुण्य बंध का कारण बनता है। पुण्य में भी और पुण्य की वृद्धि होती है, हमारा कल्याण निश्चित होता है। एक ग्रास जिन साधु को आपने हाथ में दिया, नियम से वो रत्नत्रय की आराधना करने वाले साधु हैं, एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका वो आहार दान केवल ज्ञान में कारण बन रहा है। सोचो कितना अतिशय पुण्य को बढ़ाने वाली बात है। इसीलिए सब कुछ चला जाए, लेकिन नहीं महाराज, मेरा ये सौभाग्य नहीं जाना चाहिए। हमारे पास वो योग्यता और पात्रता होनी चाहिए कि इन साधु को आहार दान दें। अपने अंदर में देखना कि मैं इस योग्य हूं कि नहीं हूं। अगर पाप का जीवन जीते हो तो एक काम करो, उस पाप के जीवन को त्याग करके इन गुरुओं को आहार का दान देकर पुण्य को बढ़ाने का अवसर आप सबको प्राप्त हो सकता है। ये गुरुदेव की महिमा है। इतना सब कुछ श्राप को सीखने को, देखने को, जानने को मिला। जब तक गुरुदेव थे इन सब चीजों में तो देखो लोग कितने हर्षित होते थे, कितने सारे एकदम कहते ना कि मेला जैसा लगता था। जब आहारचर्या का समय होता था, हर कोई ये चाहता था कि प्रभु इन गुरु का मेरा आहार मेरे चौके में हो जाए, और जिसके चौके में होता था उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं होता था। उसको लगता था कि आज सारे संसार की संपदा मुझे प्राप्त हो गई। जब ऐसे भाव आते हैं वही तुम्हारी विशुद्धि में कारण बनता है, और ये विशुद्धि सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में कारण बनती है। इसलिए ऐसे सौभाग्य को कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। साधु को आहार दान का फल भोग भूमि और स्वर्ग की भूमि तो मिलती है, परंपरा से मुक्ति में भी कारण हुआ करती है। हमारी बात समझ में आई? सुन रहे हैं आप लोग कि बस बैठे हैं? गर्मी तो नहीं लग रही? ऐसी गर्मी में ही भगवान ने 13 महीने के बाद आहार लिए थे। हम तो थोड़े से लेट भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आज भगवान आदिनाथ को याद रखिए। युग के आदि में दान तीर्थ के प्रवर्तक बने श्रेयांस राजा, तो दान तीर्थंकर उनको कहा है। भगवान धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बाद में बने, तो इससे क्या तात्पर्य निकला? दान करोगे ही तो धर्म आपका पलेगा, और कुछ नहीं है। दान श्रावक के लिए, दान से ही धर्म कहा है। अगर आपके दान आदि के भाव नहीं बनते तो जीवन में अभी हमारा धर्म नहीं आया। इसलिए हमेशा दान के लिए सोचो। रत्नकर्ण श्राप का 4 में आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रुधिर को धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पानी से आपका रक्त, आपका खून धुल जाया करता है, उसी प्रकार साधु को दान देने से
दिन भर में आरंभ परिग्रह के द्वारा उपार्जित पाप कर्म को धोना हो तो साधु को, पात्र को, उत्तम पात्र को दान देने से वो आपका पाप धुल जाता है। तो अगर आप अपने पापों को धोना चाहते हैं, इतना अच्छा आपको अवसर मिला है, जब जब साधु आपको प्राप्त हो, ये तो अतिथि संवाद की बात है, नहीं समझे ना। अतिथि जिनकी कोई तिथि नहीं होती, ऐसे तिथियों के आने पर, ऐसे अतिथियों के आने पर उनको दान देना श्रावक का कर्तव्य है। ऐसा कर्तव्य हमारा जीवन भर होता रहे। भगवान से ये भी भावना माना कि भगवान दान और पूजा जो आचार्य महाराज ने बताए हैं, ये दान और पूजा का जो हमारा संकल्प है वो जीवन पर्यंत जब तक कंठ में प्राण है हमारा वो नियम पलता रहे, और इसके माध्यम से हम भी एक दिन आपके जैसे भगवान बने। इन्हीं भावनाओं को लेके गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वादशांग जनवाणी